हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है आमंत्रण तथा निमंत्रण में क्या अंतर है और आरंभ तथा प्रारंभ में क्या अंतर है। तो आइए हम इन दोनों में अंतर जानेंगे। दरअसल में आमंत्रण और निमंत्रण को हम एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, और लेकिन आप तो जानते हो जब साहित्यिक लोग या कवि लोग लेखक लोग होते हैं तो वो शब्दों को पकड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर खुशियों खुशियाँ के ही दो शब्द बने हैं तो दोनों शब्द खुशी के अलग अलग जगहों पर यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरीके से भले ही आप आमंत्रण और निमंत्रण को एक जैसे प्रयोग कर लो, लेकिन कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ पर ये दोनों शब्द डिफरेंट रूप से प्रयोग में आएगा और एक ही तरह का नहीं होगा। हम आम लोगों के लिए ये बात अलग है कि हम दोनों को एक तरह से यूज़ कर लेते हैं। जब आप यूपीएससी के परीक्षा देने जाओगे या बड़े जो आईएएस टाइप के सब परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में जब साक्षात्कार होता है उस समय आप देखोगे जो आपके ओरल पैनल बैठे होते हैं वो लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आमंत्रण में क्या अंतर है और निमंत्रण में क्या अंतर है बताओ, आरंभ में क्या अंतर है, प्रारंभ में क्या अंतर है बताओ। तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं ताकि अगर आपको किसी बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में जब मौखिक रूप से प्रश्न पूछा जाए तो आप वहां पर हारना नहीं है और सही जवाब देना है, क्योंकि आमंत्रण और निमंत्रण में सही आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कब? जब हम प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं तब। वैसे आम जिंदगी में आप दोनों को एक तरह से प्रयोग कर लेते हो, काम चल जाता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई बारीकियों का नाम है और हम उन बारीकियों पर में काम करते हैं तब पढ़ाई लिखाई होती है। तो आइए जानते हैं आमंत्रण क्या होता है। देखो, आमंत्रण विशेष अवसर पर होते हैं, विशेष विषय पर होता है। आमंत्रण जब दिया जाता है तो उसमें कोई चिट्ठी या कोई कार्ड नहीं भेजा जाता है। आमंत्रण में व्यक्ति को सिर्फ बुलाया जाता है, कहा जाता है कि एक महासभा लगा है, आपको भी बुलाया जा रहा है। अब जैसे धार्मिक सभा हो तो जितने भी शंकराचार्य और आचार्य लोग होंगे, शास्त्री लोग होंगे, उन सबको आमंत्रण दिया जाएगा कि आप आइए और इस सभा या समारोह में भाग लीजिए और अपने अपने विचार धर्म पर प्रकट कीजिए। उसी तरीके से और भी कई तरह के गोष्ठी होता है या क्या कहते हैं कार्यक्रम होता है। उन कार्यक्रमों में विशेष लोगों को बुलावा भेजा जाता है। कभी कभी बुलावे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फोन कर दो और उन्हें आमंत्रण दे दो, तो ये होता है आमंत्रण। आमंत्रण किसी बात के लक्ष्य पर निर्धारित होता है और आमंत्रण देने का मतलब है कि किसी सभा या महासभा या कार्यक्रम में किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। जैसे कि अगर कोई जनमत तैयार कर रहा है, लोकतंत्र में तो आप जानते ही हो जनमत तो तैयार होता ही रहता है। तो अगर आप जनमत रेफरेंडम कर रहे हो तो ऐसे में आप टीवी पर भी देखोगे कि बहुत सारे जो गुणी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनको आमंत्रण दे करके कहा जाता है कि आप हमारे मंच पर आइए और इस मंच पर में जो समस्या है उस पर चर्चा कीजिए जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। आमंत्रण खत्म होने के बाद कोई भी तरह का उसमें विशेष बातें नहीं होती है। हर एक विद्वान व्यक्ति अपनी चर्चा और अपनी बात रखकर चले जाते हैं। आमंत्रण से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मतलब ये कि अगर आप आमंत्रण पर जाते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप विद्वान हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत ही बुद्धिमान हो। आमंत्रण में कोई भोजन या नाश्ता ये सब का व्यवस्था नहीं होता है। आमंत्रण में कोई चिट्ठी पत्री नहीं होता है। अब आइए निमंत्रण पर बात करते हैं। निमंत्रण किसी अवसर पर बुलाया जाता है। तो आप जानते ही हो कि जैसे शादी ब्याह या अन्य तरह के कार्यक्रम या बर्थडे या सालगिरह मनाए जाते हैं
या शादी का सालगिरह मनाए जाते हैं तो उसमें निमंत्रण दिया जाता है। अभी आपने देखा कि हमारे देश के बड़े उद्योगपति जब अपने पुत्र की शादी किए तो वो विभिन्न लोगों को पूरे देश में विदेश में निमंत्रण भेजा था। निमंत्रण में कार्ड होता है, उस कार्ड या चिट्ठी या पत्री भेजी जाती है, उससे उनको निमंत्रण दिया जाता है। निमंत्रण बिना कार्ड या पत्री के नहीं आते हैं लोग। आमंत्रण बिना कार्ड और पत्री पर ही आएंगे। आमंत्रण विद्वानों का काम है आना, लेकिन निमंत्रण में गरीब से गरीब लोगों को भी बुलाया जाता है। जैसे आप या हम अगर अपनी पुत्र या पुत्री की शादी करेंगे तो हमारे जो सबसे गरीब रिश्तेदार होंगे हम उसको भी निमंत्रण भेजते हैं, चिट्ठी, कार्ड या पत्री भेजते हैं। निमंत्रण हमेशा रिश्तेदारों में या घनिष्ठ व्यक्तियों के बीच में भेजी जाती है। आपकी अगर अपने दोस्त या अपने लोगों से घनिष्ठता है तो उस घनिष्ठता के कारण आप निमंत्रण भेजते हो। और शादी का कार्ड तभी भेजते हो। शादी का कार्ड आप किसी विद्वान व्यक्ति को नहीं भेजते हो कि आप हमारे यहाँ आइए और शादी को देखिए, तब वो आमंत्रण हो जाएगा। विद्वानों को बुलाने का मतलब है कि कोई ना कोई लक्ष्य की प्राप्ति है, कोई समस्या है जिस पर आमंत्रण होता है। निमंत्रण में आप देखोगे नाश्ता, पानी, भोजन इन सब की व्यवस्था होती है। विशेष तरह का टेंट भी लगाया जाता है और तब वहाँ पर में सब लोग इकट्ठा होते हैं और फिर शादी ब्याह करते हैं। अब आइए दूसरी चर्चा, आरंभ और प्रारंभ क्या होता है। देखो, आरंभ का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत कर लेना। नए कार्य का, युद्ध का आरंभ होता है, या फिर आप अपने पढ़ाई लिखाई का या यूपीएससी का तैयारी करोगे तो उसका आरंभ होगा। प्रारंभ क्या है? प्रारंभ है कि किसी काम को आपने शुरुआत किया लेकिन वो काम बीच में बंद हो गया तो फिर से शुरू करने को प्रारंभ कहते हैं। अब देखो, ये सृष्टि जो है वो रची गई ईश्वर के द्वारा। तो आरंभ में सृष्टि की रचना किया, पृथ्वी का रचना किया, इंसानों का रचना किया। तो ये था आरंभ करना ईश्वर का। और प्रारंभ, जब मनुष्य की रचना हो गई, सृष्टि की रचना हो गई और उसके बाद मनुष्य में बदलाव लाया गया, कई बार मनुष्य भ्रष्ट हो गया, तो ईश्वर ने मनुष्यों को खत्म करके फिर से नए सिस्टम को शुरुआत किया। तो फिर से शुरू करने को प्रारंभ कहते हैं। तो याद रखना, आरंभ किसी काम की शुरुआत होता है और प्रारंभ काम शुरू करने के बाद अगर उस काम को आप बंद कर देते हो तो उसे प्रारंभ कहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के लिए कि आप सुबह 8 बजे अपनी किताबें लेकर के बैठ गए पढ़ने के लिए, तो ये हो गया पढ़ाई की सुबह सुबह आरंभ हो गई। लेकिन 8 बजे बैठने के बाद आप 8:30 पर उठकर 10-15 मिनट के कोई कार्य के लिए चले गए और फिर आए आप अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए, तो अब वही पढ़ाई प्रारंभ बन जाएगा। 8 बजे कार्य शुरू हुआ, वो आरंभ था, लेकिन कार्य बीच में थोड़ी देर के लिए स्थगन कर दिया तो वो प्रारंभ हो गया। जैसे आप स्कूल भी जाते हो तो सुबह सुबह पढ़ाई की आरंभ हो जाती है और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन बीच में लंच भी होता है और लंच करने के बाद फिर से पढ़ाई की आरंभ नहीं होगी, वो प्रारंभ होगी लंच के बाद। तो इसी तरीके से आरंभ और प्रारंभ में अंतर होता है। अब हमें चारों बातों को फिर से ध्यान देना है कि आमंत्रण क्या है, निमंत्रण क्या है, आरंभ क्या है, प्रारंभ क्या है। आमंत्रण है जिसमें कोई चिट्ठी पत्री नहीं होती। विद्वान लोगों को विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उसमें कोई चिट्ठी पत्री, नाश्ता पानी नहीं होता। निमंत्रण में चिट्ठी पत्री या कार्ड होता है और विशेष अवसर होते हैं, विशेष शादी ब्याह का अवसर होता है और इसको बोलते हैं हम निमंत्रण। आरंभ मतलब किसी कार्य की शुरुआत आपने कर ली, लेकिन उस कार्य की शुरुआत आप नए ढंग से शुरू किया, चाहे युद्ध का शुरुआत हो गई, लेकिन अगर युद्ध बीच में बंद हो गई 2 महीने 3 महीने के लिए, तो हम बोलते हैं कि
फिलिस्तीन इजराइल का, यूक्रेन रूस का आरंभ तो हुआ 2022 में ही रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, लेकिन बीच में कुछ दिन ठहर जाता है और फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ जो मैंने आपको बताया, शुरुआती स्टेप्स होते हैं ये। पहले काम शुरू हो जाता है, फिर बीच में बंद हो जाता है, फिर वो प्रारंभ होता है, फिर प्रारंभ होता है और फिर प्रारंभ होता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी बातें और इसका सिस्टम चलता रहता है। तो आप लोग अब किसी भी जगह पर में ऐसा मत सोचिएगा कि हमें आमंत्रण, निमंत्रण, आरंभ और प्रारंभ में अंतर नहीं पता है। आमंत्रण का मतलब विशेष विषय पर बुलाना, विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुलाना, कोई चिट्ठी पत्री नहीं। और निमंत्रण मतलब विशेष अवसर पर बुलाना, इसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, शादी ब्याह होता है या अन्य तरह के पूजा समारोह ये सब होता है। आरंभ मतलब काम की शुरुआत करना और प्रारंभ मतलब काम को शुरू करने के बाद बीच में स्थगित करके और फिर शुरू करना, वो प्रारंभ होता है। तो आप लोग बताइए आपको ये कैसा लगा। आप लोग कमेंट करना और बताना कि आपको ये हमारी बातें कैसी लगी। और हमारा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल को और हमारी जो जानकारी है जो हम इकट्ठा करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम और भी जानकारी आप लोगों के लिए इकट्ठा करके लाते रहें। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें, प्रभु से यही कामना है। तो आप लोग समझ गए। लास्ट में फिर से आमंत्रण, निमंत्रण, आरंभ, प्रारंभ। आमंत्रण विशेष अवसर पर विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुलाया जाता है लोगों को, और इसमें खासकर विद्वान ही होते हैं। निमंत्रण विशेष अवसर पर बुलाए जाते हैं, इसमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, शादी ब्याह होता है और कार्ड पत्रिका वाहक होता है, नाश्ता जलपान का भी व्यवस्था होता है। आरंभ किसी कार्य को शुरू करना, प्रारंभ जब कोई कार्य शुरू हो गया तो बीच में स्थगित करके और फिर से शुरू करना प्रारंभ कहलाता है। धन्यवाद।